तो आज मैं जिस स्किल के बारे में बात करने जा रहा हूँ ना, उस स्किल का मैं पहले ही बता दूँ, डेवलपमेंट से कोई भी लेना-देना नहीं है। मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाला कि आप कोडिंग में कैसे मास्टरी हासिल करो या फिर कि कैसे आप ब्लॉकचेन में एक्सपर्ट बन सकते हो। इस तरह का कोई भी स्किल के बारे में मैं बात करने नहीं जा रहा हूँ। मगर जो स्किल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि हर एक डेवलपर को आना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो स्किल आ गया, तो बिलीव मी और नॉट, आप बहुत ही हाई पोटेंशियल, मतलब जो मनी मेकिंग कैपेसिटी है ना, उसको आप 5 to 10 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकते हो। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी बता रहा हूँ, तो इसलिए इस पे थोड़ा भरोसा करना, क्योंकि ये जो स्किल है ना, ये ऐसा स्किल है जो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है इन द फ्यूचर। अब इतने सस्पेंस को थोड़ा हटाते हैं यहाँ से, और ये स्किल क्या है मैं बता देता हूँ। ये स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब तो बहुत सारे लोग कहेंगे अरे बंद करो वीडियो, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं सीखना है, मुझे तो डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ सीखना था। बट मेरी बात थोड़ा सा सुनना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल, ये क्यों इंपॉर्टेंट है एज अ डेवलपर, और आप इससे कैसे 5 to 10 टाइम्स तक भी अर्न कर सकते हो, और मुझे तो लगता है इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। मैं तो अभी अपने रेफरेंस में बता रहा हूँ, तो उस बेसिस में मैं बता सकता हूँ, मगर डेफिनेटली आप इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल क्यों एक डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब आप एक डेवलपर बनते हो, तो आपका काम क्या होता है? डेवलपमेंट करना। आप वो डेवलपमेंट कहाँ करते हो? अपने सिस्टम पे करते हो, और आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, और आपने एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाया, अपने सिस्टम पे किया। मतलब जो भी आपने काम किया, वो प्रोजेक्ट और वो काम, वो नॉलेज कहाँ तक रह गई? वो आपके इस प्रोजेक्ट तक ही रह गई। मगर अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल जानते हो, आपको पता है कि किस तरह से मैंने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसको मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ, या फिर मैं कहूँ दूसरों को बता सकता हूँ कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। उस केस में आप मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पाओगे। और क्योंकि अब आपका जो ये प्रोजेक्ट था, वो आपके सिर्फ एक लैपटॉप पे सीमित नहीं रह चुका है, अब वो कहाँ पे आ चुका है? वो हज़ारों लोगों के लैपटॉप, लाखों लोगों के लैपटॉप पे आ सकता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। मतलब कि जब आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वो जब तक आपके वो लैपटॉप पे है, तब तक तो आप सिर्फ उस प्रोजेक्ट से, उस लैपटॉप में जो चीज़ें हैं, उस नॉलेज से ही अर्न करते हो। मगर अगर यही प्रोजेक्ट आप 10,000 लोगों को सिखा सकते हो, अगर लाखों लोगों को सिखा सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को, तो आप उन 10 लाख लोगों से, उन लाखों लोगों से, उन हज़ारों लोगों से पैसे कमा सकते हो। और इसी तरीके से आप 5 to 10 टाइम्स तक यहाँ से अर्न कर सकते हो। और मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आप कह रहोगे कि यार मुझे तो ज्वाइन ही नहीं करना, मतलब मुझे किसी को पढ़ाना वढ़ाना नहीं है, मुझे तो बस डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बट स्टिल अगर मैं आपसे कहूँ कि ठीक है, अगर आपको अपने में ही करना है, मुझे बस कोडिंग ही करनी है, मुझे कोडिंग ही बहुत अच्छी लगती है, तो इसको भी थोड़ा एक लेवल ऊपर चलते हैं। जब आप एक डेवलपर बनते हो, तो डेफिनेटली आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो। जब आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे सबसे पहली जो प्रोसेस होती है, वो होती है इंटरव्यू। इंटरव्यू में वो आपके चेक क्या करते हैं? कोडिंग स्किल। मगर अगर आपको अपनी नॉलेज को डिलीवर करना नहीं आता, आपको कम्युनिकेट नहीं करना आता अपने इंटरव्यूअर के साथ, वहाँ पे क्या होता है? आपको कितनी भी नॉलेज हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मगर अगर आपको यहीं पे कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, तो आप क्या कर सकते हो? अपने इंटरव्यूअर के साथ नेगोशिएट तक कर सकते हो। अगर आप बता सकते हो कि मुझे ना ABC चीज़ें आती हैं, और ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर रही हैं, तो इसलिए मुझे इतनी सैलरी चाहिए, तो वहाँ पे एक नेगोशिएशन स्टार्ट हो सकता है। मगर अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं है, तो आप क्या कहोगे? जो भी वो सैलरी, जो भी वो चीज़ कहेंगे, आप मान लोगे, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आप हमेशा डरते रहोगे, कहीं मैंने ये बोला तो क्या होगा, ये बोला तो क्या होगा। और कम्युनिकेशन स्किल इसी चीज़ को समझने को कहा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल इज़ नॉट अबाउट, मतलब ये ऑल अबाउट नहीं है कि बस मैं बोलूँ बोलूँ बड़ 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 करूँ और मेरा हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पार्ट होता है लिसनिंग, और जिससे कि आप समझ पाते हो दूसरे पर्सन को, और अगर आप दूसरे पर्सन को समझ लेते हो, तो आप वहाँ पे नेगोशिएशन कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होती है। अब मान लेते हैं कि आपने, अगर ब्लड लेते हैं कि आप एक, हो चुका है कि आप एक कंपनी में हो, आपने इंटरव्यू दिया और किसी तरह एक कंपनी में भी आ गए। भाई अब कंपनी में हर एक डेवलपर का या फिर हर एक पर्सन का एम क्या होता है? कि मुझे ना तुरंत से एक हायर पोस्ट पे जाना है। हायर पोस्ट एज इन, मुझे मतलब कि इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे एक अच्छी लाइक पोजीशन चाहिए। अच्छा, अगर आप किसी भी हायर पोजीशन को देखोगे, कोई भी हायर पोजीशन आप डेवलपमेंट, मतलब कि अगर मैं बात करूँ किसी भी IT कंपनी की, तो जो भी हायर लेवल पे बैठे होते हैं, वो ऐसे लोग नहीं होते जिनकी कोडिंग बहुत अच्छी है। वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोडिंग प्लस उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। अगर कभी आप ध्यान दो, जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊँ, तो जो हमारी मीटिंग्स होती है, तो उसमें क्या होता है? वहाँ पे एक टीम लीड होता है, उसमें एक मैनेजर होता है, उसमें एक एक मास्टर होता है, स्क्रम मास्टर करके, मतलब कि बहुत सारी पोस्ट होती है। अब ये सारी पोस्ट क्या करती हैं? ये सब का काम होता है कम्युनिकेट करना। ये कोडिंग भी करती हैं, मगर ये कम्युनिकेट करना जानती है। इनको पता है कि कैसे और लोगों से काम कराना है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करना है। इसीलिए इन सबको मैनेजर जैसी पोस्ट या हायर पोस्ट पे रखा जाता है।
मगर लेट्स से अगर आप सिर्फ एक अच्छे कोडर हो, तो उस केस में डेफिनेटली आप एक अच्छे कोडर तो बन पाओगे, मगर जो एक हाई पोजीशन है ना, उसको हासिल करने में आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। वही जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, मे बी उससे कोडिंग नहीं अच्छी हो। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि यार मेरा तो मैनेजर मुझसे अच्छी कोडिंग भी नहीं जानता, उसको तो पता भी नहीं कि वो क्या कह रहा है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपका मैनेजर डेफिनेटली इतनी अच्छी कोडिंग नहीं जानता होगा, मगर उसे पता होगा कि कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करना है, कैसे मतलब आपको हैंडल करना है, तभी वो एक मैनेजर बन पाया है। तो मैनेजर वो सर्विस लेने की उसकी कोडिंग बहुत अच्छी थी, उसकी कोडिंग अच्छी थी, प्लस उसके कम्युनिकेशन भी स्किल अच्छे थे। इस वजह से आज वो मैनेजर जैसी पोस्ट पे आ पाया है। तो अगर आपको किसी भी आईटी कंपनी में डेवलपर की लाइफ जीनी है, मतलब आप देखो खुद इस तरह से समझो कि आप 5 से 10 साल तक डेवलपिंग कर सकते हो, फिर एक टाइम बाद आप बोर हो जाओगे, आपको यार कितना मैं वही कंप्यूटर के सामने बैठ के टिक 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 टिक। आप एक टाइम बाद कहोगे यार इतना नहीं हो पाएगा, अब मुझे ना थोड़ा मैनेजर प्लेस पे जाना है, क्योंकि आप एक टाइम बाद बोर हो जाओगे, ये सच्चाई है। इसलिए आप देखोगे जितनी भी हायर पोजीशन में लोग होते हैं ना, वो थोड़े टाइम बाद कहते हैं भाई चलो स्विच करते हैं, कहीं पे मैनेजर बन जाता है, क्योंकि कितनी कोडिंग करोगे आप। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल हेल्प करते हैं एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचने के लिए। तो अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की, तो डेफिनेटली मैं एक डेवलपर की तरह जॉब पे कर रहा हूं, बट बिलीव मी और नॉट, जितना मैं यहाँ पे यूट्यूब पे हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है और लोगों से रीच करने की। अभी क्या है, मैं डेवलपमेंट करता हूँ, मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। यूट्यूब से क्या होता है, जैसे ही मैं अपनी बातें कम्युनिकेट कर पाता हूँ, मैं क्योंकि टीच कर पाता हूँ, राइट, तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक है। तो उससे क्या होता है कि लोग मुझे अप्रोच करते हैं। इवन तो अगर मुझे, मैं कहूँ सच बताऊँ, तो मुझे 1% आता होगा ब्लॉकचेन का, मगर लोगों को लगता है कि मुझे बहुत आता है। सच बता रहा हूँ, ब्लॉकचेन बहुत बड़ी फील्ड है भाई, इतनी बड़ी फील्ड है कि सबको कुछ आ ही नहीं सकता। मुझे उसका शायद 1% भी ना आता हो, मुझे उससे भी कम आता हो, मगर लोगों को लगता है कि यार मुझे बहुत आता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे आता है उसको सही से कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको मुझे सही तरीके से कैसे डिलीवर करना है, ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाए। तो ये चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हो, तो बिलीव मी और नॉट, फ्यूचर में आप बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर सकते हो। आप खुद, लेट्स से आप फ्रीलांसिंग करते हो या कुछ भी करते हो, फ्रीलांसिंग भी करोगे तो वहाँ पे भी नेगोशिएशंस होते हैं। क्लाइंट के साथ आप नेगोशिएट करते हो कि भाई मुझे इतनी चाहिए, इतना मतलब प्रोजेक्ट पे पैसा चाहिए। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं है, तो क्लाइंट जो भी कहेगा थोड़ा बहुत आगे पीछे करोगे। आप क्या सोचते हो नेगोशिएशन का मतलब, आप क्या सोचते हो मुझे पता है, आप सोचते हो कि बस बोलोगे इतना चाहिए, हो गया इतना चाहिए, आपको कितना चाहिए इतना, नहीं, इसे कम्युनिकेशन स्किल नहीं कहते। वहाँ पे नेगोशिएशन में भी टैक्टिक्स होती है कि भाई दूसरे पर्सन को कैसे समझे, दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है, क्या मुझे बोलना है इस टाइम पे, कब मुझे नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, सब कुछ पता होता है कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको आते हैं तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये कहूँगा कि आप अगर एक डेवलपर हो, नहीं भी हो या फिर बनने की सोच भी रहे हो, कुछ भी हो, मगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर से आने चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो मैंने पहली बार ट्राई किया है कि हम लोग थोड़ा ब्लॉकचेन से हट के बात करें, स्पेशली ये मेंबर्स के लिए मैंने किया। ये चीज़ मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। डेफिनेटली मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, सही लगा, बोरिंग लगा, जो भी लगा, बिल्कुल आप ऑनेस्टली बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली टेक इट एज अ फीडबैक। और ये लाइटनिंग के बारे में मुझे बताना कि लाइटनिंग कैसी लग रही है, सही लग रही है कि नहीं लग रही है, इसके बारे में मुझे बताना। और अगर इसी तरह के और भी वीडियोज़ चाहिए हमारे मेम्बर्स वाले ग्रुप में, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।